हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। था प्रकाश का परिवर्तन। इसमें कुछ टॉपिक हो गया था, कुछ टॉपिक बचा हुआ था। आइए आप 5 मिनट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़े हुए थे या कौन कौन अभी पढ़ाना है। हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश और उसका स्रोत। प्रकाश क्या होता है, हल्का फुल्का रिवीजन कर देते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश बोला जाता है। और उसका स्रोत क्या हो गया? प्रकाश जिस वस्तु से आता है उसका प्रकाश स्रोत बोला जाता है। और अगला टॉपिक था प्रदीप्त और अप्रदीप्त। जिसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु बोला जाता है, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु बोला जाता है। जैसे मैंने लकड़ी हो गया, ये क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जलता बल्ब क्या हो गया? ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। सूर्य क्या हो गए? ये प्रदीप्त वस्तु हो गया। और तीसरा टॉपिक था प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, उसको क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। और किरण क्या होता है? किरण भी 3 प्रकार का होता है। एक अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश एक जगह से चारों तरफ क्या होता है? फैलता है। हम पढ़ा दिए थे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है? एक जगह से होकर चारों तरफ फैलता है, जैसे में टार्च हो गया। और अपसारी किरण पुंज क्या होता है? वो चारों तरफ से आके एक जगह पर मिलता है, उसको अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। और समानांतर किरण पुंज क्या होता है? समानांतर किरण पुंज वो होता है जो समानांतर रेखाओं में गमन करता है। अब 3 गो हो गया। अब अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी, परभासी और अपरभासी। आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, परभासी ट्रांसलूसेंट और अपरभासी उपयुक्त पदार्थ। आइए बारी बारी से हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन सा क्या होता है। आइए पहला है परभासी, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। आइए इसका डिफिनीशन भी जान लेते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, क्या होता है? ये सब क्या होता है? ये पारदर्शी पदार्थ होता है। क्या जिससे प्रकाश क्या होता है? आसानी से आर पार कर जाता है, उसे क्या बोला जाता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया? ये शीशा हो गया, ये सफेद शीशा हो गया। ये क्या हो गया? ये सफेद शीशा, सफेद शीशा हो गया। क्या इस पर जब प्रकाश इस पर पड़ता है तब पड़ने के बाद क्या होता है? ये आर पार आसानी से दिखाई देता है। और क्या होता है? अब पानी हो गया, उसमें प्रकाश क्या होता है? पानी में प्रकाश क्या होता है? वो आर पार दिखाई देने लगता है, उसको क्या बोला जाता है? पारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। आइए अब अगला टॉपिक जानते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? परभासी।
इसको मिटा देते हैं। दूसरा टॉपिक है अगला है पारभासी। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अपने में से सभी को पार नहीं करने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा कांच, तेल लगा कागज, दूध आदि। परिभाषिक क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अपने में से सभी को नहीं जाने देता है, उसको क्या बोला जाता है? परिभाषी पदार्थ बोला जाता है। परिभाषी जैसे मान लीजिए क्या हो गया, घिसा हुआ कांच, कांच हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, ये सब मान लीजिए पहले क्या था, ये सफेद कांच था, सफेद कांच था तो इस पर प्रकाश जब पड़ता था तो ये आसानी से आर पार कर जाता था। और परिभाषी में क्या होता है, मान लीजिए घिसा गया तो क्या होता है, इस पर पूरा स्क्रैच आ जाता है और पूरा मध्यस्थ दिखाई देने लगता है, आर पार नहीं दिखाई देने लगता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश जो होता है आसानी से क्या करता है, अपने में सभी को नहीं जाने देता है। कुछ घिसा हुआ रहता है, अपने में क्या रोक लेता है, सभी प्रकाश को आसानी से नहीं जाने देता है, उसको क्या बोला जाता है? परिभाषी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अपने में से सभी को पार नहीं करने देता है, उसे परिभाषी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा कांच, तेल लगा कागज, दूध आदि। आइए अब अगले जानते हैं अपारदर्शी।
वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, बोर्ड, मार्कर आदि। क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है? जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करने देता है, उसको क्या बोला जाता है? अपारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, बोर्ड, मार्कर आदि। हम लोग क्या क्या पढ़े? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अपारदर्शी, पारदर्शी में क्या होता था? जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता था। पारभासी में क्या होता था कि जिनसे होकर प्रकाश सभी को नहीं जाने देता है, कुछ भाग अपने में सोख लेता था जो घिसा हुआ था। और तीसरा था अपारदर्शी, ये बिल्कुल प्रकाश को अपने में से नहीं जाने देता था, उसको क्या बोला जाता है? अपारदर्शी पदार्थ बोला जाता है। अब आइए अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग का चैप्टर का भी नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में भी जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है उसे प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए क्या हो गया, मान लीजिए ये दर्पण हो गया। दर्पण क्या होता है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश क्या हुआ, यहाँ से आया, आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से लौट गया, तो इसको क्या बोला जाता है? ये परावर्तित किरण हो गया। ये परावर्तन है, वो प्रकाश हो गया, यहाँ से आता है, आता के आने के बाद यहाँ क्या है, ये बिंदु पर टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है? पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। आइए अब अगला जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में जाने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अविलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। और किरण पथ के बारे में जान लेते हैं। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम दो गो होता है, तो दोनों नियम में जाने से पहले इसको बेसिक जान लेते हैं। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो अब जानेंगे कि कौन कौन सा प्रकाश का नियम होता है।
ये इसको पहले हम जानते हैं आपतित किरण। क्या होता है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब क्या होता है आपतित किरण, रे मतलब क्या होता है किरण। इंसिडेंट मतलब आपतित, रे मतलब किरण होता है। इसका भी परिभाषा जान क्या होता है, ये प्रकाश का किरण हो गया, यह किसी बिंदु पर आता है, इसको क्या बोला जाता है आपतित किरण। इसको भी डिफिनेशन जान लेते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहलाता है। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण बोला जाता है। क्या हो गया, ये किरण हो गया, ये किसी दर्पण पर क्या होता है आता हुआ आता है, तो उसको क्या बोलते हैं आपतित किरण। जैसे मान क्या ये दर्पण हो गया, इसमें प्रकाश क्या हो रहा है आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाएंगे आपतित किरण बोलेंगे। अब आइए अगला जानते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण रिफ्लेक्स्ड रे, क्या होता है परावर्तित किरण। किसी सतह पर पड़ने के बाद, किसी सतह पर पड़ने के बाद पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है, इसे परावर्तित किरण
बोला जाता है। ये क्या हो गया? ये दर्पण हो गया। यहाँ से क्या होता है? किरण आता है, आने के बाद क्या होता है? किसी बिंदु पड़ने के बाद पुनः परावर्तित हो जाता है। आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया? ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया। आपतित किरण के बारे में जान गए और परावर्तित किरण के बारे में जान गए। अब क्या जानेंगे? अब आपतित किरण के बारे में जान गए, परावर्तित किरण के बारे में जान गए। अब आइए अभिलंब के बारे में जानते हैं। नॉर्मल। अभिलंब क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और बीच में जो लंब रहता है जो क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। हम लोग क्या जान गए? आपतित किरण जान गए, परावर्तित किरण जान गए, अभिलंब जान गए, और क्या जानते हैं? आपतन बिंदु जानते हैं। अगला पॉइंट है आपतन बिंदु। इसका भी फिगर बना देते हैं। ये दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इसके बीच में जो लंब डाला जाता है क्या बोला जाता है? यही अभिलंब हो गया। अभिलंब यही हो गया, ये वाला लाइन।
आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतित बिंदु बोला जाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतित बिंदु बोला जाता है। जैसे मान लो ये किरण हो गया, ये क्या हो गया, ये आ रहा है, आने के बाद क्या होता है, ये ओ बिंदु पर मिलता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपतित बिंदु बोलेंगे। यही क्या होता है, आपतित बिंदु हो गए। हम लोग क्या जान गए, आपतित किरण जान गए, परावर्तित किरण जान गए, अभिलंब जान गए और आपतन बिंदु जान गए। अब आइए हम जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण पहले जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। तो क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अविलंब। सबके बारे में जान गए कि ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अविलंब हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये क्या है, एक दर्पण है। ये आपतित किरण हो गया, ये अविलंब हो गया, ये दर्पण, दर्पण पर सब पड़ रहा है, ये परावर्तित हो रहा है। तो जानते हैं कि पहले आपतन कोण क्या होता है, ये आपतित किरण हो रहा आ रहा है, उसके बाद क्या हो, यह लंब हो गया, इसके जो बीच में कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण बोला जाता है। इसको आई से सूचित किया जाता है। आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है। देखिए ये क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये अविलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये अविलंब हो गया। इसका जो बीच कोण बनता है उसको आपतन कोण बोला जाता है। इसको आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण के बारे में जानते हैं। आपतन कोण जान गए, परावर्तन कोण के बारे में जानते हैं। परावर्तित किरण और
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए ये अविलंब हो गया, ये क्या हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इसका जो बीच कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है, परावर्तन कोण। ये क्या, ये रिफ्लेक्शन किरण बोला जाता है, परावर्तित किरण बोला जाता है। इसको आर से सूचित किया जाता है। यही क्या हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। अविलंब, ये अविलंब हो गया, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या है, परावर्तन कोण बोला जाता है। अब आइए हम सब जान गए। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अविलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, सब के बारे में हम लोग जान गए। इसको आर से सूचित किया जाता है। आइए तब हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम, मेन पॉइंट पर। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होता है। इसमें पहला जानते हैं, पहले समझ लेते हैं कि नियम कौन कौन। दो नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और क्या हो गया, ये अविलंब। क्या होता है, तीनों एक ही दिशा में। ये दर्पण हो गया, दर्पण क्या हुआ, एक ही साइड में है, ऊपर है नीचे नहीं है, तो क्या होला, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही दिशा में होता है। ये वाला है तो इसी दिशा में है, इधर नहीं है। परावर्तन का पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही दिशा में होता है। ये परावर्तन का नियम हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही दिशा में होता है। कौन कौन तीनों हो गया, ये ओ ए हो गया, ओ ए हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। वो भी क्या हो गया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया। और एन ओ क्या हो गया, अविलंब हो गया। तीनों क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही दिशा में है। इसको प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बोला जाता है। और दूसरा का नियम क्या होता है, आपतन कोण, जितना आपतन कोण होता है उतना परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है। दूसर का नियम जानते हैं।
आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। हम लोग जान के आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोला जाता है। इसको आई ले सूचित किया जाता है। ये परावर्तन कोण हो गया। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोला जाता है। इसको आर से सूचित किया जाता है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या हो जाएगा, कोण AON बराबर, इसको आई से सूचित किया जाता है। बराबर परावर्तन कोण BON, इसको आर से सूचित किया जाता है। हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला जान गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलोम तीनों एक ही दिशा में होता है। दूसरा का क्या था, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यही प्रकाश का नियम हो गया। नियम को दो होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। ये बोला गया आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण है। पहला था क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही दिशा में है। भाई अगला टॉपिक है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। एक साल 10 में एक ही दिन हमारा प्राण चचा 4 गो पड़ रहा है। कहाँ करिए अलग 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 आदमी सेट करके पार लगाओ। ये अगला टॉपिक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। ये क्या हो गया, ये समतल दर्पण हो गया।
समतल दर्पण क्या होता है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। ये समतल दर्पण हो गया। इस पर प्रकाश क्या होता है? लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। इस पर प्रकाश लंबवत पड़ता है, पड़ने के बाद क्या होता है? पुनः अपने माध्यम में लौट जाता है। आइए इसको भी लिख देते हैं। प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। क्या हो गया? ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण क्या होता है? प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक होता है। ये जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो पुनः क्या होता है? अपने माध्यमों में लौट जाता है। यही समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिबिंब। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक